अब आपको पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का सियासी सफर, देश हित में लिए गए उनके बड़े फैसले और कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं और सुनाते हैं जिससे आपको मनमोहन सिंह की शख्सियत का अंदाजा होगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन भारत के अर्थ जगत के लिए अपूरणीय क्षति माना जा रहा है। मनमोहन सिंह देश के अकेले ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो कभी चुनाव नहीं लड़े। उन्होंने औपचारिक रूप से किसी पार्टी को भी ज्वाइन नहीं किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह के सियासी सफर को शब्दों में समेटे तो पहली बार 1971 में मनमोहन सिंह वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में भारत सरकार में शामिल हुए थे। 1972 में वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। 1991 से 1996 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री रहे थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 में पहली बार राज्यसभा के सदस्य बने थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने असम का प्रतिनिधित्व 5 बार किया और 2019 में राजस्थान से राज्यसभा सदस्य बने। 1998 से 2004 तक जब बीजेपी सत्ता में थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1999 में दक्षिण दिल्ली से लोकसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। 2004 के आम चुनावों के बाद 22 मई को उन्हें भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। उन्होंने 2009 में दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। 2014 तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहे थे। उनका हंसमुख अंदाज विरोधी दलों को भी उनका काल बनाता था। उनके 2 शपथ ग्रहण की ये तस्वीरें अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि किसी ने कभी उनके विरोध में कुछ क्यों नहीं कहा। बहरहाल मनमोहन सिंह के कार्यकाल के कुछ ऐसे बड़े फैसले भी रहे जिन्होंने देश की आर्थिक दिशा को बदल दिया। मनमोहन सिंह के बड़े फैसलों में शामिल रहा 1991 में किया आर्थिक नीति में बड़ा बदलाव। बतौर वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने लाइसेंस राज को समाप्त किया। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की ओर यह उनका सबसे बड़ा कदम माना जाता है। मनमोहन सिंह विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ अधिनियम 2005 लेकर आए। 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लेकर आए। ये भांति की उदारीकरण की नीति का ही नतीजा रहा कि साल 2006-2007 में भारत ने 10.08% की वृद्धि दर दर्ज की थी। 18 जुलाई 2005 में भारत अमेरिका के बीच परमाणु समझौता हुआ था। साल 2005 में मनमोहन सरकार ने वैट कर पेश किया। इसके बाद मनमोहन सरकार लेकर आई सूचना का अधिकार यानी कि RTI। मनमोहन सिंह आखिरी बार जब संसद में नजर आए तो पीएम मोदी भी उनकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण है। सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे। मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। विशेष रूप से माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूंगा। 6 बार इस सदन में वो अपने मूल्यवान विचारों से और नेता के रूप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैचारिक मतभेद, कभी बहस में छिटाकशी, वो तो बहुत अल्पकालीन होता है, लेकिन इतने लंबे अरसे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी
तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।